हमें जीवन में सुख और शांति प्रदान करनी शुरू कर देगी। जिसने खूब मन से सुनी कथा वही दूसरों को सुना सकता है। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च बिनु परतीत होए नहीं प्रीति। पहले आप भगवान का नाम जप करना शुरू कर दो आंख बंद करके, और नाम जप करते करते उनकी कथा को सुनो तो उनका स्वभाव पता चल जाएगा। अब जैसे हम हैं या आप कहीं जा रहे हो, यात्रा कर रहे हो, और तुम्हारे बगल की सीट में आकर के कोई भी बड़ा महापुरुष बैठ जाए, और जब तक तुम्हें उसका स्वभाव नहीं पता है तो तुम्हें उससे प्रेम नहीं होगा, और अगर स्वभाव पता चल जाए तो प्रेम हो जाता है। अरे ये तो बहुत अच्छे हैं, इनके पास तो हम किसी भी समय जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि कोई दोष मुझे नहीं दिखता है। और अपरिचित हो उससे कह दो भैया जाओ दे आओ चाय, जाएगी? कोई लेके जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन अगर विश्वास हो गया, परिचित हो गए, स्वभाव पता चल गया, तो आंख बंद करके दौड़ते चले जा रहे उससे मिलने के लिए। कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि उसके बारे में हम जान गए हैं ना। इसी प्रकार से जो भगवान के बारे में जान जाता है, बस वो तो फिर केवल भगवान का ही हो जाता है। बिनु परतीत होए नहीं प्रीति। जब तक हम जुड़ते नहीं, उसका स्वभाव नहीं जानते, तब तक प्रेम नहीं होता। और जब प्रेम हो जाए सुनो, और फिर दूसरों को भी कीर्तितव्यश्च, दूसरों को सुनाओ। जब कोई मिले तो सांसारिक बातें न करो, इधर उधर की बातें न करो, बस सत्संग की चर्चा करो। एक दूसरे को कथा सुनाओ भगवान की, जब मौका मिले महिमा को सुनो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भज छाणी कपट व्यवहार। जो इतने दीन हैं, दयालु हैं, सारे कपट छोड़ करके उनका ध्यान करो, जप करो। और 4 चीजों का जीवन में अभ्यास करो। कौन कौन सी 4 चीजें? जितासनो जित श्वासो। सबसे पहले साधक को अपना आसन जीतना चाहिए। आसन जीतने का मतलब बैठने की आदत डाल लो। कैसे? हमें 4 घंटे बैठना है एक आसन पर। अगर बैठने का अभ्यास ना हुआ तो ध्यान क्या लगाएंगे हम लोग? जितासनो, और इसके बाद जित श्वासो। अपनी श्वास की हमेशा याद रहे, हमारी कौन सी श्वास चल रही है। सनो जित श्वासो, अपनी श्वासों को जीतो। हर समय तुम्हें तुम्हारी श्वास कब आ रही कब जा रही ये तुम्हें याद रहना चाहिए। इसके बाद जित संगो। जित संगो का मतलब अपनी संगति को जीतो। संगति अपनी हमेशा अच्छे लोगों के साथ में करो। गंगा नहाने वाले के साथ में अगर तुम्हारी संगति हो गई, दोस्ती हो गई, तो वो तो अमावस्या आएगी, कहेगा चल रहे हो गंगा नहाने, तो तुम तो मना कर दोगे नहीं जाएंगे। लेकिन संगति हो गई, दोस्ती हो गई, फिर अमावस्या आएगी, वो कहेगा चलोगे गंगा नहाने आज, तो कहोगे चलो अच्छा आज फिर हम चलते हैं तुम्हारे साथ। धीरे धीरे तुम्हें अपनी धारा में वो बहाना शुरू कर देगा। तो संगति जब भी करो अपने से श्रेष्ठ जनों की संगति करो। मसाले वाले के पास बैठोगे, खाने वाले के पास, तो भाई संगति की है, तो वो जब पुड़िया फाड़ेगा तुमसे कहेगा लो भैया, तो तुम मना कर दोगे भैया हम खाते नहीं मसाला। लेकिन पुड़िया फटी है,
गदेली में रखी है, तुम्हारे सामने की गई है, तो कुछ न कुछ उसकी महक खुशबू तुम्हारे पास तक पहुंची। फिर तुमने कहा यार जब संगति हो गई, दोस्ती हो गई है, चलो आज कोई बात नहीं, एक दाना डाल ले उसमें कौन सा कुछ घट जाएगा। फिर एक दाना, फिर दो दाना, और फिर दना दन दाना दाना। ये व्यसन इतने धीरे धीरे पकड़ते हैं, पता नहीं चलता है, बिल्कुल धीरे धीरे शुरुआत होती है व्यसनों की। और फिर एक दिन ये ऐसा कब्जा कर लेते हैं कि इनको अगर छोड़ना भी चाहो तो छूटते नहीं हैं। कहते हैं अच्छा पहले अपने होठों से लगाया, अब हमको दूर कर रहे हो, भगा रहे हो। पहले प्रेम किया, अपने मुख में स्थान दिया हमें। अरे चप्पलों की तो ये हालत होती है कि मंदिर में लोग जाते हैं तो चप्पल पैर में होती है, फिर भी घूम घूम के देखा करते जल चढ़ाने में कि ऐसा तो नहीं कि हमारी चप्पलें कोई उठा ले गया हो। वो तो हम लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। और फिर जो ये चीज हमारे मुख तक पहुंच चुकी हो, फिर उसको कौन त्यागवा सकता है। बड़ा कठिन हो जाता है उसे छोड़ना। और शुरुआत में तो बड़ी जल्दी शुरुआत होती, बस छोटे से, अरे कुछ नहीं, जब चाहेंगे उसी दिन छूट जाएगा, जब चाहेंगे बंद कर देंगे। लेकिन बंद करने के लिए भी बड़ी साधना की जरूरत पड़ती है। जितासनो, जित श्वासो और जित संगो, और चौथी चीज जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों को जीतने का मतलब रात के 10:30 बज चुके, 11 बज चुके हैं, आंखों में नींद भरी है, लेकिन रील चल रही है, खत्म नहीं हो रही। इसके बाद फिर ये अब रख दें फोन, बहुत रात हो गई, सुबह उठना भी है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, लेकिन वो रील मोबाइल में आंखें बेचारी बिल्कुल धोखा दे रही, कह रही कि अब हमें बंद कर दो, दिमाग थक चुका है, लेकिन इंद्रियां आकर्षित कर रही है। बुढ़ापा आ गया, और अगर कहीं से निकले और पानी वाले बतासों के पानी की खुशबू नाक में पहुंच गई, आहा, दांत बचे नहीं हैं और हजम करने की भी क्षमता नहीं है, लेकिन मुंह में पानी वाले बतासे की महक को जैसे ही महसूस किया, तुरंत खाने का मन करने लगा। अब दांत है नहीं और मुंह में बतासा रखा तो ऊपर तक सब छिल गया, ऊपर मुंह। ये क्या है? जिह्वा पर हमारे कंट्रोल नहीं हो पाया, नियंत्रण नहीं हो पाया, जो मिल जाए बस जल्दी लाओ, खा ले खा ले खा ले। जितेंद्रिया, हमें प्रयास करना है कि हम अगर चाहेंगे तो देखेंगे, हम अगर चाहेंगे तो सुनेंगे, हम अगर चाहेंगे तो खाएंगे, लेकिन जलेबी देख के हम लार नहीं टपकाएंगे। ये है भगवान के भक्तों की पहचान, और तभी भक्ति कर भी पाएंगे। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया।